से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्राराम प्रजापति IAS प्री की स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें बौद्ध धर्म के भाग 10 के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बौद्ध संघ के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म में त्रिजतन हुए, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें संघ के बारे में अध्ययन किया था, बौद्ध संघ के बारे में, जिसकी स्थापना सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। अपने 5 शिष्य बनारस के श्रेष्ठी यश और 50 साथियों के साथ में मिलकर की। उसके पश्चात 1000 भिक्षुओं को भी इसमें शामिल कर लिया था। उस प्रकार इसकी स्थापना हुई थी। और बेसिकली बौद्ध संघ में 15 वर्ष से अधिक का व्यक्ति ही शामिल हो सकता है, अनिवार्य रूप से शर्त थी। और चोर, हत्यारा, रोगी, ऋणी और राजा का दास, ये 5 प्रकार के व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। इनका बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, इनका वर्जित था। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संघ के बारे में कुछ बची हुई जानकारी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं। अरे बोलो किन के बारे में? बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं। पिछले तो एक बार वो पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपको बौद्ध संघ के बारे में सरलता से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बीच में से शुरू कर रहे हैं बौद्ध संघ। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं उपसंपदा। क्या कहते हैं? उपसंपदा। अरे बोलो, क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। किसको? संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपसंपदा। और ये संघ बेसिकली लोकतांत्रिक था। संघ में प्रवेश लोकतांत्रिक था। लोकतांत्रिक का मतलब इसमें किसी भी जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता था, सभी जातियों के लिए सुलभ था। लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था। क्या था लोकतांत्रिक? संघ का स्वरूप कैसा था? तो क्या बताओगे? लोकतांत्रिक संघ का स्वरूप कैसा था? तो क्या बताओगे रे? लोकतांत्रिक था। विशेष रूप से ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। और संघ में प्रवेश के स्वरूप को, संघ का स्वरूप कैसा था? लोकतांत्रिक स्वरूप था। किसका? संघ का। और एक बौद्ध संघ में एक सभा भी होती थी। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ले लिया ना? संघ की एक सभा होती थी। सभा, संघ का मतलब बौद्ध संघ है। ठीक है, संघ की एक सभा होती थी। संघ की एक सभा होती थी। क्या होती थी? संघ की एक सभा होती थी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, एक सभा होती थी जिसमें बेसिकली इसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था। संघ की सभा में, मान लो ये देखो, ये संघ की सभा है। क्या है? बौद्ध संघ की सभा। क्या है? संघ की सभा। इसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था। ठीक है, भिक्षुओं को प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था। इसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? प्रस्ताव का पाठ। किसमें? तो क्या बताओगे? बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रस्ताव का पाठ बौद्ध संघ की सभा में पढ़ाया जाता था। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना? और इस प्रस्ताव के पाठ को कहते हैं, क्या है? प्रस्ताव के पाठ की प्रक्रिया को कहते हैं अनुशासन या कमवाचा कहा जाता था।
ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। बौद्ध संघ के बारे में देखो, बौद्ध संघ में एक सभा होती थी जिसमें उसके इसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था, और इस प्रस्ताव के पाठ को क्या कहा जाता था, अनुशासन या कमवाचा कहा जाता था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संघ की देखो वापस सुनो बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ में बेसिकली इसकी प्रक्रिया को, प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था, और बौद्ध संघ की सभा, बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था, और इसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था सभा में, और इसमें पाठ पढ़ाने की प्रक्रिया को अनुशासन या कमवाचा कहा जाता था। विशेष रूप से ध्यान रख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो संघ की कार्रवाई, संघ की वैध कार्रवाई, किसकी कार्रवाई, संघ की वैध कार्रवाई में कितने कोरम, कोरम का मतलब गणपूर्ति, न्यूनतम कितने सदस्य संघ की वैध कार्रवाई में होने अनिवार्य रूप से थे। तो संघ की वैध कार्रवाई, सभा में वैध कार्यवाही, संघ की वैध कार्रवाई हेतु, संघ की वैध कार्रवाई हेतु कोरम, कोरम का मतलब जानते हो ना, संसद में होता है गणपूर्ति, जिसमें न्यूनतम वे सदस्य, न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, वैध का काम चल सकता है। तो कोरम हेतु 20 सदस्य आवश्यक थे, 20 सदस्य आवश्यक थे, आवश्यक 20 सदस्य होना आवश्यक था। ठीक है ना, कोरम में। और ये न्यूनतम संख्या थी, कितने, क्या थी, न्यूनतम संख्या, कोरम का मतलब ही न्यूनतम संख्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जिसके द्वारा संघ की कार्रवाई चल सके, वैध कार्रवाई चल सके। ठीक है, संसद में भी इस प्रकार के कोरम प्रकार के शब्द आते हैं कि कोरम क्या होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना, गणपूर्ति होता है, इसका हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, वह न्यूनतम संख्या जिसके द्वारा सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चल सके। तो ठीक है ना, सभा में वैध कार्रवाई हेतु कोरम के लिए 20 सदस्य आवश्यक थे। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, हिचकिचाने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं संघ में प्रस्ताव हेतु मत। देखो कोरम में उस प्रकार मत आते थे, प्रस्ताव, संघ में प्रस्ताव हेतु मत आते थे, जिसमें एक गुप्त मतदान होता था और एक प्रत्यक्ष मतदान। संघ में प्रस्ताव, हेतु मत, प्रस्ताव हेतु मत दो प्रकार से आते थे। एक तो गुप्त मतदान, गुप्त मत, और एक प्रत्यक्ष मत। ठीक है, प्रत्यक्ष मत को क्या कहते थे और गुप्त मत को क्या कहते थे? गुप्त मत को कहते थे गुलहक। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें, गुलहक कहते थे किसको? प्रत्यक्ष मत को, नहीं, गुप्त मत को गुलहक, और प्रत्यक्ष मत को कहते थे विवतक। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, संघ में प्रस्ताव हेतु दो प्रकार के मत होते थे, जिसमें एक गुप्त मतदान और एक प्रत्यक्ष मतदान। गुप्त मतदान का मतलब गुल्लक कहते थे संघ में। ठीक है, और प्रत्यक्ष मत को कहते थे विवतक। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना। अब देखते उपोषद क्या होता है। बौद्ध संघ में उपोषद क्या होता है, क्या देखेंगे? उपोषद क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपसंपदा और उपोषद में कंफ्यूज नहीं होना। उपसंपदा का मतलब है बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा, लेकिन उपोषद का मतलब यह है कि क्या है कि बौद्ध संघ में किसी विशेष अवसर पर, किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को एक जगह पर एकत्रित होकर उनको चर्चाएं करने का अवसर मिलता था, उसे क्या कहते थे? उपोषद। विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को एक स्थान पर एकत्रित होकर चर्चाएं करना क्या कहलाता था? उपोषद। ठीक है, देखो मान लो ये कोई जगह है, आज अवसर है, मान लो आज अमावस्या है। क्या है? अमावस्या। और बेसिकली ये उपोषद की प्रक्रिया अमावस्या में पूर्णिमा को ही होती थी। अमावस्या के दिन अलग अलग जगहों से भिक्षु आते थे। क्या आते थे? भिक्षु।
बौद्ध भिक्षु आते थे और एक जगह पर एकत्रित होकर क्या करते थे, उपोषित की प्रक्रिया ये संध्या के समय करते थे। कब करते थे? संध्या के समय, संध्या के समय। और किस अवसर पर करते? तो अमावस्या व पूर्णिमा, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन करते थे। अमावस्या, अमावस्या प्लस पूर्णिमा, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन बेसिकली ये पवित्र दिन किनको मानते हैं? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन संध्या के समय बौद्ध भिक्षु एक जगह पर एकत्रित होकर क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे, चर्चाएं करते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? उपोषित। और बेसिकली इसमें क्या किया जाता था? तो विनय पिटक की अपराध संहिता पर पाठ किया जाता था। विनय पिटक की अपराध संहिता, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें विनय पिटक की अपराध संहिता, विनय पिटक की अपराध संहिता, विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ किया जाता था। अपराध संहिता, अपराध संहिता का, अपराध संहिता, संहिता का पाठ किया जाता था। विनय पिटक में, विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ किया जाता था उपोषित के रूप में। उपोषित क्या होता? विशेष रूप से वापस सुनो। बेसिकली किसी बौद्ध धर्म में किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षु एक जगह पर एकत्रित होकर संध्या के समय, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, पवित्र दिन किनको मानते हैं? अमावस्या या पूर्णिमा के दिन संध्या के समय एकत्रित होकर विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ करते थे, अर्थात चर्चाएं करते थे। ठीक है, उसे कहते हैं उपोषित। तो एक थ्योरी के रूप में लिखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? तो अब देखो उपोषित किसे कहते हैं? किसी पवित्र अवसर पर, और पवित्र अवसर कौन सा मानते थे? अमावस्या व पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या व पूर्णिमा। ठीक है, अमावस्या व पूर्णिमा। किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, और भिक्षु कौन? जो सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षु एक जगह पर एकत्र होकर, एक जगह पर एकत्र होकर चर्चा करते थे। और चर्चा किस समय करते थे? तो क्या बताओगे? संध्या के समय। संध्या का मतलब शाम के समय, संध्या के समय। संध्या के समय बौद्ध भिक्षु एकत्र होकर क्या करते थे? चर्चा करते थे। और किस दिन करते थे? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन करते थे। और इस चर्चा में क्या करते थे? बेसिकली संध्या के समय तो विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ। अरे क्या करते थे? विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ, अपराध संहिता का पाठ, विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ करते थे अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। वापस सुनो, उपोषित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संघ में थोड़ा सा जानकारी, जरा कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि आपके जीवन में, लाइफ में बदलने वाला, लाइफ में चेंज लाने वाला ये उपोषित है। उपोषित किसी पवित्र अवसर पर बौद्ध भिक्षु एक जगह पर एकत्र होकर चर्चा करते थे संध्या के समय। विनय पिटक की अपराध संहिता का पाठ क्या करते थे? और बेसिकली पवित्र अवसर किसको मानते थे? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन सामान्यतः पाठ किया करते थे। तो उपोषित के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? और विशेष रूप से ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में भिक्षु बरसात के समय 3 माह तक किसी भी प्रकार, बरसात के समय 3 माह तक किसी भी प्रकार का भ्रमण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। किन पर? भिक्षुओं पर। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, भिक्षुओं को भ्रमण के लिए प्रतिबंध किस समय था? कितने माह तक था? तो आंसर बता देना। बरसात के समय 3 माह तक बौद्ध भिक्षु किसी भी जगह पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। उस समय वो वर्षावास
करते थे, क्योंकि वो एक जगह पर बैठकर वर्षावास बिताते थे। ठीक है ना। तो लिखो बरसात के समय। अरे किस समय? बरसात के समय। बरसात के समय। बरसात का मतलब श्रावण भाद्रपद मास में। ठीक है। बरसात के समय बोध, बरसात के समय बौद्ध भिक्षुओं को भ्रमण, बौद्ध भिक्षुओं को भ्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध था। पूर्ण प्रतिबंध था अर्थात वो बौद्ध भिक्षु बरसात के मौसम में भ्रमण नहीं कर सकते थे। बरसात के समय बौद्ध भिक्षुओं को भ्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध था। ठीक है ना। वो वर्षावास बिताते थे। ठीक है। इस समय भिक्षु एक जगह एकत्र होकर वर्षावास बिताते थे। अरे क्या बिताते थे? वर्षावास बिताते थे। ठीक है ना। तो वापस सुनो। बरसात के समय बौद्ध भिक्षुओं को भ्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध था। इस समय भिक्षु एक जगह पर एकत्र होकर वर्षावास बिताते थे। अर्थात वर्षावास के समय वो बरसात के समय वो किसी भी प्रकार का किसी भी जगह पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। कौन? बौद्ध भिक्षु। और बौद्ध भिक्षु होते कौन थे? बौद्ध धर्म के वे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन न जीकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, वो बौद्ध भिक्षु। और उपासक कौन? बौद्ध धर्म के वे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते वो उपासक, और भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले थे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। वर्षावास की समाप्ति पर पावरणा के समय, पावरणा का मतलब है वो वर्षा काल 3 माह का बीतने के पश्चात वो एक निश्चित समय आता है। जैसे बेसिकली आश्विन पूर्णिमा को आता था। आश्विन पूर्णिमा पावरणा के समय बौद्ध भिक्षुओं को सभी को सभा में उनको पूछा जाता था कि आपने इस समय कौन कौन से प्रकार के अपराध किए थे। अपराध के बारे में जानकारी ली जाती थी किन से? भिक्षुओं से। तो वर्षावास की समाप्ति पर पावरणा के समय पावरणा का मतलब बेसिकली आश्विन पूर्णिमा। ठीक है। 3 माह का वर्षावास पूर्ण होने पर आश्विन पूर्णिमा के दिन पावरणा के समय बौद्ध भिक्षुओं से वर्षावास की समाप्ति पर पावरणा के समय बौद्ध भिक्षुओं से सभा में यह जानकारी ली जाती थी कि इस समय का मतलब है वर्षावास के दौरान इस समय कौन से अपराध किए मतलब अपराध की जानकारी ली जाती थी कि आपने वर्षावास बिताया था 3 माह का, उस समय आपने कोई अपराध तो नहीं किया। इसकी जानकारी ली जाती थी सभा में भिक्षुओं से, कि भिक्षुओं से पूछा जाता था कि आपने कौन कौन से अपराध किए और कौन से नहीं। अपराध की जानकारी ली जाती थी कब? वर्षावास की समाप्ति के समय, पावरणा के समय। और पावरणा का मतलब है वर्षावास 3 माह का पूर्ण होने के समय को पावरणा कहते हैं। बेसिकली आश्विन पूर्णिमा को पावरणा कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं से सभा में यह जानकारी ली जाती थी कि इस समय आपने कौन से अपराध किए। ठीक है। इस प्रकार की जानकारी ली जाती थी। स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अब बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की सदस्यता का त्याग किस प्रकार होता है, उसका बहिष्कार, सदस्य का बहिष्कार, सदस्यता का बहिष्कार, सदस्यता का बहिष्कार की बौद्ध संघ में बहिष्कार कुछ समय के लिए होता था और एक सदैव के लिए बहिष्कार। एक तो कुछ समय के लिए बहिष्कार, कुछ समय के लिए बहिष्कार, कुछ समय के लिए बहिष्कार, कुछ समय के बहिष्कार, एक होता है सदैव के लिए बहिष्कार, सदैव के लिए बहिष्कार, सदैव के लिए बहिष्कार, ठीक है। दो प्रकार का बहिष्कार होता था सदस्यता त्याग के लिए बौद्ध संघ में। कुछ समय के लिए बहिष्कार को तो कहते थे मानंत, और इसको कहते थे परिवास, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। वापस सुनो, बौद्ध संघ में सदस्यता का बहिष्कार कुछ समय के लिए, अगर आप सदस्यता का बहिष्कार कर रहे हो, कुछ समय के लिए आपका बहिष्कार किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का आपने अपराध किया है तो कुछ समय के बहिष्कार को कहते हैं मानंत। और क्वेश्चन आ सकता है मानंत क्या है, तो बता देना क्या, बौद्ध संघ की सदस्यता का कुछ समय के लिए बहिष्कार को तो कहते हैं मानंत, और सदैव के लिए बौद्ध संघ की बौद्ध भिक्षुओं को सदैव के लिए बौद्ध संघ से परित्याग किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, उसे कहते हैं परिवास। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, हमेशा के लिए बौद्ध संघ से त्याग तो कहता है परिवास, और कुछ समय के लिए बौद्ध संघ से बहिष्कार को कहते हैं मानंत। स्क्रीनशॉट ले लो। और अब देखते अपराधी के अपील करने की सुविधा को क्या कहते थे, अपराधी के अपील करने की सुविधा, अपील करने की सुविधा, अपराधी के अपील करने की सुविधा को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, तो क्या बताओगे, सनी विनय, क्या कहते थे, सनी विनय। अपराधी के अपील करने की सुविधा को क्या कहते थे, सनी विनय कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और अब देखते हैं चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। ये बेसिकली आपने पिछले वीडियो देखा है अगर आपने लगातार, तो उसमें तो आपको बताया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल को कहते हैं चैत्य, और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को क्या कहते हैं, विहार, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ले लिया ना। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल पूछे कि भाई बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल को क्या कहते थे, तो आंसर बता देना चैत्य। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल चैत्य, और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को कहते थे विहार। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, अरे बोलो कौन सा स्थान, निवास स्थान को क्या कहते थे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को कहते थे विहार। अरे बोलो कौन सा हार, बोलो विहार किसे कहते थे और चैत्य किसे कहते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताना है कि बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल को कहते थे चैत्य, और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को क्या कहते थे, विहार कहते थे। एक बार फिर सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बौद्ध संघ के बारे में थोड़ी सी एक बार कान खोलकर सुन लेना जानकारी। बौद्ध संघ के बारे में आपसे पूछे तो क्या क्या बताओगे, क्या क्या जानकारी बताओगे, कान खोलकर सुन लो। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए फ्री माइंड से सुने। बौद्ध संघ के बारे में पूछे तो बताओगे क्या, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। उसके 5 शिष्य बनारस के सृष्टि यश और 50 साथियों के साथ में, ठीक है। उसके पश्चात 1000 भिक्षुओं को भी
बौद्ध संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1000 भिक्षुओं का भी बौद्ध संघ बनाया गया था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश पहले नहीं था। गौतमी बुद्ध के द्वारा, गौतमी प्रजापति के द्वारा इसमें स्त्रियों को एक भिक्षुणी संघ बनाया गया था। ठीक है, और स्त्रियों के लिए एक अलग संघ भी बनाया गया था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए क्या क्या शर्तें थी? तो 15 वर्ष से अधिक की आयु होना आवश्यक है। और जो व्यक्ति वर्जित किन किन के लिए था बौद्ध संघ? तो बता देना, अपराधी व्यक्ति के लिए वर्जित था बौद्ध संघ, हत्यारे व्यक्ति के लिए बौद्ध संघ वर्जित था, ऋणी व्यक्ति के लिए बौद्ध संघ वर्जित था, राजा का दास व्यक्ति के लिए बौद्ध संघ वर्जित था, और रोगी व्यक्ति के लिए बौद्ध संघ वर्जित था। ठीक है, यह जानकारी होनी चाहिए। और उसके पश्चात भी बौद्ध संघ में अगर उसको सदस्य बनाया जाता था तो भी उसको श्रावक के रूप में ही दर्जा दिया जाता था। श्रावक के रूप में 10 वर्ष तक उस व्यक्ति को कार्य करना पड़ता था। 10 वर्ष तक अगर बौद्ध संघ के सदस्यों से अन्य सदस्यों को, मुख्य व्यक्तियों को लग जाता था, नेता होता था कश्यप, उनको लग जाता था कि ये बौद्ध संघ में भिक्षु के लायक है, तो उसको 10 वर्ष के पश्चात उसको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था, पहले नहीं दिया जाता था। अगर किसी व्यक्ति को ये 15 वर्ष से अधिक आयु और चोर, हत्यारा, रोगी, ऋणी और राजा का दास नहीं, उनको शामिल तो कर लिया जाता था, लेकिन शामिल करते ही भिक्षु का दर्जा नहीं दिया जाता। 10 वर्ष के पश्चात भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, और बौद्ध संघ के राजा को कहते थे कश्यप, और 2 होते थे कौन? पुरोहित, जिसका एक का नाम था सारीपुत्र और एक का नाम था मोदगलयन। विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसमें एक उपसंपदा किसे कहता है बता देना। बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। और बौद्ध संघ का स्वरूप कैसा था? लोकतांत्रिक स्वरूप था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। और बौद्ध संघ में एक सभा होती थी जिसमें प्रस्ताव का पाठ पढ़ाया जाता था, और प्रस्ताव के पाठ को कहते थे अनुशासन। ठीक है, अनुशासन कहते थे। विशेष रूप से ध्यान रखना, बौद्ध सभा में प्रस्ताव के पाठ को क्या कहते थे? अनुशासन। और बौद्ध संघ में वैध कार्रवाई के लिए कोरम की संख्या 20 थी। 20 से कम सदस्यों के द्वारा कोरम पूरा नहीं होता था और वैध कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो प्रस्ताव के कार्रवाई हेतु कितने? तो 20 कोरम के लिए 20 सदस्यों का आवश्यकता। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो और क्या जानकारी दी तो बता देना। इसमें गुप्त मतदान भी होता था, गुप्त मत भी होता था, प्रस्ताव हेतु गुप्त मत और एक प्रत्यक्ष मत। गुप्त मत को कहते थे गुल्हक और प्रत्यक्ष मत को कहते थे विवतक। और विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी विशेष अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता था, उसे कहते थे क्या? उपोषद। और उसमें बेसिकली ये विशेष अवसर में अमावस्या और पूर्णिमा को मानते थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से एकत्रित होकर चर्चाएं करते थे, और चर्चाएं करते थे। विनय पिटक में अपराध संहिता के बारे में पाठ किया जाता था। ठीक है, और वर्षावास 3 माह का होता था। ठीक है, सावन भाद्रपद इस प्रकार के वर्षा के 3 माह में होता था। 3 माह के वर्षावास में बेसिकली वो किसी भी जगह पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। कौन? बौद्ध भिक्षु। और बौद्ध भिक्षु होते कौन थे? तो क्या बताओगे? बौद्ध भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहते थे? बौद्ध भिक्षु। तो वो किसी जगह भ्रमण नहीं कर सकते। और 3 माह का वर्षावास कंप्लीट होने के पश्चात पावरणा के समय उनसे जानकारी ली जाती थी कि आपने इस समय में कौन कौन से अपराध किया और कौन से नहीं, किस प्रकार अपराध किया, उस प्रकार की जानकारी भी ली जाती थी। किन से? बोलो किन से? बौद्ध भिक्षुओं से। और उसके पश्चात क्या होता था? और बौद्ध संघ का बहिष्कार। बौद्ध संघ के बहिष्कार सीमित समय के लिए भी होता था और सदैव के लिए भी होता। सीमित समय के बौद्ध संघ के बहिष्कार को तो कहते हैं मानंद, और सदैव के लिए बौद्ध संघ का बहिष्कार को क्या कहते थे? परिवास। तो ये जानकारी थी किसके बारे में? बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ से किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपकी समस्या का सरलीकरण हो सके, आपकी समस्या से उस प्रकार की समस्या से निजात मिल सके। तो बौद्ध संघ के बारे में इतनी ही जानकारी आप अगर याद रख लेंगे तो आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सफल हो सकते हैं। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।